brought to you by King Soybean Oil. किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। मुझसे एक गलती हुई और मैंने उसको तुरंत सुधारा है। ये कहना है कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश का। यहाँ दो सवाल हैं। पहला, ये माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, और दूसरा, किससे माफ़ी मांग रहे हैं। दरअसल G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जल्दी वापस लौट गए थे, जिसके चलते उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाई थी। उसके बाद दोनों की बात फ़ोन पर हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसका ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि बातचीत 35 मिनट तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। पहले विदेश सचिव का बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि जयराम रमेश की इस माफ़ी का बैकग्राउंड क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। विदेश सचिव के इस बयान के बाद जयराम रमेश ने मीडिया से बात की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत का सही ब्यौरा नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने अपने फ़ोन पर एक पोस्ट दिखाते हुए कहा कि विदेश सचिव अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा नहीं बता रहे। खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फ़ोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। जयराम रमेश अपने फ़ोन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कुछ और ब्यौरे हैं और विदेश सचिव जो बता रहे हैं उनमें कुछ और। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई। इस नोट में, इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस से निकला है ये कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की, पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है ट्रांसक्रिप्ट फ़ोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने बातचीत की, भारत जो खरीदेगा, जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, उसके बारे में बातचीत हुई। उसके बारे में हमारे ओर से कुछ नहीं कहा गया। तो इसका एक ही रास्ता है, एक ही हल है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा, ये कहा, ये कहा। 10:25 पर जयराम रमेश ने इस बयान को अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया था। इसके बाद 11:34 पर बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा जयराम रमेश झूठे हैं। वो एक और झूठ फैला रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान अमेरिकी बयान से मेल नहीं खाता, जबकि वे नाटकीय ढंग से अपने फ़ोन को इधर उधर लहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो जिस बयान का हवाला दे रहे हैं वो जनवरी 2025 का है और अभी तक हालिया फ़ोन कॉल पर कोई आधिकारिक अमेरिकी विज्ञप्ति नहीं जारी की गई है। अब तक आपको मामला समझ आ गया होगा। इसी के बाद 12:24 पर कांग्रेस की ओर से एक्स पर लिखा गया, विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री के जिस बयान की चर्चा की है वही बात खुद प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं कहते। अभी देखना होगा कि इस बातचीत पर के बारे में ट्रंप क्या बयान देते हैं, लेकिन हम विदेश सचिव की बात मान रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और ट्रंप ने से जो बातचीत हुई है उसे दोहरा दें। इसी के 10 मिनट बाद 12:34 पर जयराम रमेश ने कांग्रेस के इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। मुझसे गलती हुई और मैंने उसको तुरंत सुधारा है। जयराम रमेश के इसी बयान से हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी। माने अब कांग्रेस और जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि इस बातचीत के बारे में ट्रंप का क्या बयान आएगा। कुछ घंटे पहले एक पोस्ट को दिखाकर वो तमाम सवाल उठा रहे थे। इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे आलोक हैं। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।